जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी, बताइए। आ जाइए सभी लाइव आ जाइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी, बताइए। राधे राधे सभी को। बढ़िया है। गुड इवनिंग। हेलो, कैसे हैं? चलिए। ओम गुप्ता, महक शुक्ला, मिस खान, आदर्श कुमार, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई। लव यू भाई, लव यू। अच्छा समझ आता है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाइव आ जाओ भाई, सभी आ जाओ आराम से। चलिए सर, मैं आपकी क्लास रिकॉर्डेड देखता हूँ, प्लीज़ आप अपनी क्लास को अपने अकॉर्डिंग कराइए। बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग ही चलेगा, टेंशन मत लीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है, धमाल मचा दीजिएगा। बिल्कुल, हम नहीं, आप मचाएंगे। हम तो अपने करियर में मचा ही चुके हैं, आपको अपने करियर में मचाना है। जय हिंद। लव फ्रॉम पटना। लव यू भाई। एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग किस किस सिटी से हो और किस किस स्टेट से हो। अपने शहर का नाम और अपने स्टेट का नाम ज़रूर बताओ, कहाँ से हो, ताकि पता चले कि बच्चे कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं सभी? कल की क्लास करके मज़ा आ गया, क्या बात है। चलो, राम 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 राम। चलो, लैपटॉप में कब चलेगा? बहुत जल्द चलेगा। अभी बच्चे लाइव आना शुरू हुए हैं, अभी आ रहे हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ, सर आपसे मिलना है। आ जाना। कोलकाता, आंध्रा, अच्छा बल्लभगढ़ हरियाणा में, दिल्ली, बिहार के मुंगेर, दिल्ली, गाजीपुर, तमिलनाडु, अच्छा तमिलनाडु से भी हैं, मुजफ्फरनगर, बंका, बिहार, गया मध्य प्रदेश, मुंगेर, ईस्ट चंपारण, लेवसन, पटना, भागलपुर, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा, कोलकाता, बिहार, दिल्ली, क्या बात है, पीलीभीत, पटना, बंगाल। मतलब थोड़ा बिहार का जो है वो पलरा भारी है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद महाराष्ट्र, हनुमान नगर, चलिए मुरादाबाद यूपी, सिल्लीगुड़ी, मणिपुर, अच्छा मणिपुर से भी हैं। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा कैप्चर है। सही है सही है सही है। आ जाओ, मुझे लगता है सारे के सारे लाइव आ चुके हैं और हमने काफ़ी बात भी कर ली, थोड़ा मन भी अपना जो है वो आनंददायक कर लिया। अब आ जाते हैं सवालों पे। कल कहाँ तक के क्वेश्चन हमने करवा दिए थे? कल क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बच्चों आपको करवा दिए थे, और अब जो करने थे वो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करने थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, इसमें मैंने क्या कहा है। फिर मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है लखनऊ, पंजाब, बरेली, अयोध्या, बेगूसराय, बहुत शानदार बहुत शानदार। आप जहाँ से भी देख रहे हैं वीडियो, भगवान करे कि जीवन में बहुत तरक्की करें आप लोग, अपना मनचाहा पोस्ट जो आप मन में सोच कर बैठे हैं वो आपको मिले, ठीक है। और वो भी आपको मिले जिसके बारे में इतने ख्याल आपने सोच कर बैठा है और जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके दरवाजे पे बारात भी लेके जानी है, वो भी मिले, ठीक है। बस ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए आप लोग। बहुत शानदार बहुत शानदार, एकदम मनचाहा पोस्ट मिलेगा। बस मन में एक इंस्पेक्टर पोस्ट सोच लीजिए और वो आप बन कर रहेंगे, ये हम गारंटी दे रहे हैं। आज ये सवाल में देखते हैं। कहा गया 480 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, इट बिकम्स 520 आफ्टर 20 मंथ, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम। सवाल में बहुत शानदार यहाँ बोला गया है। कहा गया देखिए, 480 रुपये को आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो 520 बन जाता है। कितने महीनों में? 20 महीनों में। तो इंटरेस्ट का जो रेट है वो क्या होगा? व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट पर एनम, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बोला गया है। अब देखेंगे आप यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी यही वो मूलधन है जिसको हम किसी को ब्याज पर देंगे,
ठीक है, इसी को तो हम इन्वेस्ट करेंगे साधारण ब्याज पे। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि जिसको भी आप इन्वेस्ट करते हैं साधारण ब्याज पे, प्रिंसिपल वही होता है। क्योंकि कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल कौन सा है और अमाउंट कौन सा है। तो हमेशा इस बात को बच्चों ध्यान रखिएगा कि जिस भी चीज़ को आप इन्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल वही होता है। तो ये आपका प्रिंसिपल है और वो इतना बन गया, यानी ये आपका अमाउंट है। टाइम हमारे पास कितना है, 20 महीने का है। तो हमने कहा चलिए बना लेते हैं। आपके पास प्रिंसिपल जो है वो 480 रुपये है, ठीक है। आपके पास जो अमाउंट है वो कितना है, तो बोला आपने कि सर 520 रुपये है। टाइम हमारे पास कितना है, तो 20 महीना है। टाइम हमारे पास कितना है, तो 20 महीना है। अब अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आपको पता है कि साधारण ब्याज में एक ही फॉर्मूला लगाना होता है और वो होता है SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन 100। तो हमने यहाँ पर ये बात कहा कि सर देखिए SI बराबर क्या हो जाएगा, तो SI बराबर PRT अपॉन 100 हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला कल पढ़े थे। अब साधारण ब्याज का मतलब क्या हो गया, ठीक है। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आपके पास अमाउंट है, यहाँ आपके पास प्रिंसिपल है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यदि आप मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज मिल नहीं जाएगा। 520 में से 480 को घटा दीजिए तो 40 रुपये का ब्याज आपको मिल गया। प्रिंसिपल कितना है, यानी मूलधन कितना है, तो 480 रुपये है। रेट पता है आपको, नहीं पता है। टाइम यहाँ कितना है, 20 मंथ है, तो यहाँ 20 मंथ लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ बट्टे में कितना कर दीजिएगा, 100। चूंकि आपने इसको मंथ में लिखा है और आपको ये बात अच्छे से पता है कि हम जो टाइम है उसको यहाँ पर क्या करते हैं, तो उसको हम ईयर में लिखते हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ईयर में लिखते हैं। तो टाइम को हमने 20 में लिख दिया, कोई परेशानी की बात। ईयर में बदलने के लिए इसको किससे भाग कर देंगे, 12 से। कभी भी अगर आप समय को महीने में लिखते हैं तो साल में बदलने के लिए आप उसको 12 से भाग कर दीजिएगा, और कोई बात नहीं है। अब आप देखेंगे तो आपका 1 0 से 1 0 का ख़त्म, दूसरा से दूसरा ख़त्म। 2 से आप इसको काटेंगे 6 बार में, 6 से आप इसको काटेंगे 8 बार में, 8 इसको काटेगा 5 बार में। एक लाइन में आपका आंसर आ गया। रेट बराबर कितना, 5%। मतलब 5% का दर था, 5% के हिसाब से हमने पैसे को दिया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बी फॉर बड़की बहू है। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ये बात। यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स को आपको भी पकड़ के चलना है, तभी फायदे में रहेंगे आप। नहीं तो अगर छोटे छोटे टर्म्स में डिफरेंस नहीं पता कर पाएँ कि यहाँ पर प्रिंसिपल कौन है, ब्याज कौन सा है, क्या क्या है, फिर वहाँ पर आप लपेटे में आ जाएंगे। हाँ, बी फॉर भौकाल बनाएंगे बिल्कुल। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल में कहा गया सम ऑफ ₹1500 इज इन्वेस्टेड। देखो फिर से, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाए वो क्या कहलाता है, वही प्रिंसिपल होता है। देखो बहुत जगह आपको पता है क्या होगा, बहुत जगह बोलेगा जहाँ भी ये सम लिखा हो ना उसको प्रिंसिपल मान लो, लेकिन ऐसा जहाँ जहाँ कहा गया होता है वो गलत बात बोली गई होती है। सम के आधार पर आप तय ही नहीं कर सकते कि ये प्रिंसिपल है कि अमाउंट है। जिस भी पैसे को आपने इन्वेस्ट किया है वही प्रिंसिपल होता है। अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, मिश्रधन को इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, मूलधन को यहाँ पर जो है, ठीक है, मूलधन को यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। तो सवाल में यहाँ पर हमसे बोला है अ सम ऑफ 1500 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर x मंथ, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज x by 8% पर एनम देन द सम ग्रो टू 1590, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हमसे x का मान पूछा है। देखो x का तो आपको ही पता है कोई मान होता नहीं है, क्योंकि x तो x ही होती है, या x तो x ही होता है, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पर गणित है, और चूंकि गणित है तो यहाँ तो x निकालना ही पड़ेगा। क्या करें हम, बताओ, मजबूरी है हमारा x निकालना। x के नाम से तो आपको पता ही है कितना नफरत है, बट कोई बात नहीं, अब आ गया तो निकालते हैं। प्रिंसिपल वापस से हमें दे दिया है, अमाउंट वापस से हमें 1590 दे दिया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो टाइम हमें दे दिया गया है x, और हमें जो रेट दिया गया है वो दे दिया गया है x by 8, ठीक है। और हमें इस x का मान निकालना है। अब आ गया तो करेंगे, कोई टेंशन की बात तो है नहीं। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। सभी से आंसर चाहिए, ठीक है। जो आंसर नहीं देगा ना तो एक काम करना, अभी जाना, आराम से उठना पास में और जाना, बोतल में से पानी लेना अपने हाथ में और इसे उसमें डूब के मरने की कोशिश करना, क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन सेम कराए थे। और अगर उसके बाद भी ये नहीं बनना तो चुल्लू भर पानी में भी डूबने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको उससे भी और कम पानी में डूब के मरो,
ठीक है, सोच लो यहाँ पे, इतना आसान क्वेश्चन है। सेम फॉर्मूला तो लगाना है, SI बराबर PRT अपॉन 100। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो चलिए करिए। ब्याज कैसे निकालते हैं? अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो, 1590 में से 1500 घटा दो, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। प्रिंसिपल के जगह पर कितना रखोगे? 1500 रख दो यहाँ पर। रेट की जगह पर कितना रखोगे? x/8, तो यहाँ पर x और बट्टे का 8 लिख दो। टाइम की जगह पे कितना लिखोगे? तो यहाँ पर x लिख दो। और इसी को हमें भाग करना था, कितने से? 100 से, तो यहाँ 100 से हमने भाग कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब बट्टे का 8 है वो नीचे आकर मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला जाएगा, कोई टेंशन की बात। 15 से आप पूरे के पूरे 90 को 6 बार में काट देंगे, तो यहाँ 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा बताइए? तो बोलेंगे सर 8 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा? तो सर देखो 8 इंटू 6 हमारा 48 हो जाएगा। और ये 48 किसके बराबर? एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी एक्स का स्क्वायर 48 के बराबर है। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, बहुत बच्चों के मन में हो रहा होगा यार इसका आंसर हम क्या दें। ठीक है, बहुतों के मन में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का मान 48, पक्का 48 सही लिखा है ना हमने? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर टाइम जो है वो एक्स मंथ है, कोई बात नहीं, यहीं गड़बड़ आ गया ना। देखो ऐसा लिख देता हूँ, आप सभी को समझ में आएगा। देखो यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को। आप यहाँ पर देखिए तो ये आपका ब्याज हो गया 1590 में से 1500 घटा देंगे, 90 आ जाएगा। प्रिंसिपल के जगह पे 1500 रख दीजिएगा, रेट के जगह पे x/8 आ गया, और टाइम में x मंथ दिया गया है। यही तो मज़े की बात है, टाइम आपका महीना दिया गया, और आपको भी पता है महीने को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं? 12 से भाग करते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? तो यहाँ हमारा 100 आ जाएगा। क्यों? फॉर्मूला देखो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, और बट्टे में किससे भाग करेंगे? 100 से भाग करेंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि ये हमारा दोनों जीरो हमारे दोनों जीरो को काट देगा। ये हमारा 15 हमारे 90 को 6 बार में काटेगा। तो इसीलिए हमारा x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और वो बराबर आ जाएगा हमारा 6 इंटू ये 8 और 12 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो 8 इंटू 12 के। अब बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पर, होशियारी ऐसे करते हैं, जैसे मानिए यहाँ पर क्या करेंगे वो, तो पूरा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में लग जाएंगे। मतलब ऐसे करेंगे 12 × 96, 96 को 6 के साथ गुना करेंगे, फिर उसको होल स्क्वायर देखेंगे। मैं बोलता हूँ ऐसे मत करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो आप यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी इतनी आ रही है, यानी कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स में आपको इनका रूट करना पड़ेगा, यानी 6 इंटू 8 इंटू 12। तो क्यों ना हम एक ऐसा काम करें छोटा सा कि हम इन्हीं को यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ने लग जाएं, यानी जिसके में से आप जितना परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो आप उतना निकाला करो। तो जैसे ये 6 है, इसके अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको 2 और 3 में तोड़ दो। ये 8 है, इसके अंदर है परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है और 2 है, 4 2 में तोड़ दो। ये 12 है, इसके अंदर भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है और 3 है, तो इसमें तोड़ दो। तो फाइनली जो आपका x का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? देखो आप दो देखो, 2 एक बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार आया है तो रूट के बाहर आएगा, तो 1 बार आ जाएगा। 3 जो है आपका 2 बार आया है तो 1 बार रूट के बाहर आ जाएगा। 4 आपका 2 बार आया है तो 1 बार आ जाएगा। इतना 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो बड़े आराम तरीके से आपने देखा, प्रिंसिपल था, अमाउंट था, टाइम था, रेट था। हमने यहाँ पर क्या कर दिया? SI बराबर PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला लगा दिया। हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 6 इंटू 8 इंटू 12 आ गया। यहीं पर हमने छोटे छोटे स्टेप्स अभी आपको हमने बताए हैं। देखिए हमें कैलकुलेट करना हो तो वो तो हम सीधा देख लेंगे। 12 × 96 और 96 का 6 गुना जो होता है 576 होता है। 576 का रूट करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। लेकिन मानो कोई ऐसी बड़ी संख्या हो, कल के दिन यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है 49 13 आ जाए, कल के दिन हो सकता है 40 96 आ जाए। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ जाए और आपको रूट निकालने का तरीका नहीं पता, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अक्सर जो संख्याएं दी गई होती हैं उनमें से परफेक्ट स्क्वायर निकाला जाता है। 6 को 2 3 में तोड़ दिया, 8 को 4 2 में तोड़ दिया, 12 को इसमें तोड़ दिया। उस आधार में से कॉमन हम निकालते चले गए और अपना आंसर हम लेकर आ गए।
ठीक है, चलिए आ जाइए। अगला सवाल देखिए आपको इस बार के 2021 का। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग मुझे शीट के लिए अभी 3-4 दिन तक परेशान नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि मैं आप लोगों को अपडेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आपके पहले जितने भी मेरे बैचेस थे उन सब का सिंपल इंटरेस्ट का शीट अलग था, उनके क्वेश्चंस अलग थे। अगर मैं चाहता तो मैं वही शीट आप लोगों को भी दे देता, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भी करा देता, और मेरे लिए वो बहुत आसान काम होता, क्योंकि उस पर हमारी पकड़ भी है, उस पर हमने पढ़ा भी रखा है, उसकी एक एक एरर भी हमें पता है, उसमें शीट बन रखी है तो हमारा खर्चा भी नहीं लगता। बड़े प्यार से हम आपको दे देते हैं, आप भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, हमको अपडेटेड शब्द से इतना मोहब्बत है कि जिससे उतने भी से मोहब्बत नहीं। समझ रहे हैं बात को? अपडेटेड मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे क्वेश्चन कराना ही है तो मैं बच्चे को नए सवाल कराऊँ, ना कि पुराने। इसी वजह से वो शीटें अपडेट 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 होते रहती हैं। अब अभी जैसे आप ये देखिए एसएससी सीजीएल टियर 1 2021। अब आप मुझे खुद बताइए, अब ये टियर 1 2021 कब हुआ है? जस्ट अभी आपके अप्रैल के महीने में। आंसर की एकदम अप्रैल के लास्ट में आई है, मई तक महीने भर भी नहीं हुआ और ये सवाल आपके बोर्ड पर हाजिर है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आराम से तसल्ली रखिएगा, शीट मिलेगी, अपडेटेड मिलेगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। आ जाइए सवाल नंबर 7 में, देखिए क्या बोला है। बोला है सीमा जो है 17,650 रुपये किसी अकाउंट में इन्वेस्ट करती हैं और ब्याज का दर कितना है? 8.5% है। ठीक है, तो बोला गया है बताओ यहाँ पर 5 साल के बाद उनके पास अमाउंट कितना होगा, देन हाउ मच। ठीक है, बोला गया ना, देखो जो पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है वो प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल दे दिया गया है, रेट भी दे दिया गया है, टाइम भी दे दिया गया है, हाउ मच। ठीक है, विल शी हैव आफ्टर 5 ईयर, यानी हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है क्या? अमाउंट। ठीक, अब ये आसान सा सवाल, बहुआ सवाल, लेकिन आप इसके डेटा को देखिए तो डेटा काफ़ी कैलकुलेटिव है, बहुत कैलकुलेटिव। प्रिंसिपल हमसे बोला गया 17,650 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया 8.5% है, और समय हमारा कितना है? तो समय हमारा 5 साल है। हमसे यहाँ पर अमाउंट बोला गया है। जिन्होंने कल की क्लास देखी है उनको अच्छे से पता है कि मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट बराबर क्या होता है? तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है कि नहीं होता है? प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है बच्चे? तो 100% होता है। और एसआई का मतलब क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है। बताइए, बोलेंगे हाँ सर, यानी ये 100% होता है और ये RT% होता है। कितना होता है? R3% होता है। आरती नहीं बोले हैं, आरती के नाम पे मत फिसल जाना, RT बोले हैं। समझ में आ गया बात? RT बोले हैं तो RT ध्यान दो। अब रेट कितना है? तो बोलोगे 8.5, और टाइम कितना है? 5। तो यहाँ पर यानी बोलोगे सर 8.5 को 5 से गुना करना है। अब यहाँ पर 8.5 को 5 से गुना करने में बहुतों को जो है वो हालत ख़राब हो जाएगा, कैसे गुना करें? 85 को 5 से गुना करने लगते हैं। अरे भैया ऐसे मत करो, तुम सुनो, 8.5 का मतलब होता है 8 और आधा। तो पहले 8 का 5 गुना करो, कितना हो जाएगा? 40, और आधा का 5 गुना करो, 2.5 हो जाता है। ठीक है, 5 बार आधा या 5 आधे मिलकर 2.5 बनाते हैं, तो 40 और 2.5 यानी कितना हो जाएगा? 42.5। बात खत्म यहाँ पे, यानी सीधा गुना करोगे तो 42.5 आएगा। क्या जरूरत है उतना 85 को 5 से गुना करने की, हीरोगिरी दिखाने की? सीधा 80 का 5 गुना या 8 का 5 गुना 40 हो गया, और 0.5 का 5 गुना 2.5 हो गया, यानी 42.5%। तो आपका मूलधन कितना परसेंट है? 100%। आपका ब्याज कितना परसेंट है? 42.5%, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 142.5%। अंजलि पूछ रही है सर ये अमाउंट पूछा है कैसे पता चलेगा? अंजलि, जब भी ये सवाल में ऐसा देगा ना कि वो पैसा फ्यूचर में कितना होगा, मतलब विल के साथ बोलेगा वो कितना बन जाएगा, तो यानी वहाँ पर अमाउंट की ही चर्चा हो रही है। अब आप खुद सोचिए ना अंजलि, आप अपने मन में एक सुंदर विचार लेकर हैं कि मेरे पति कल के दिन खूब पैसा कमा के लेके आएंगे, रोज़ हम उनके जेब से कुछ ना कुछ पैसा चुरा लेंगे और महीने भर में इकट्ठा करके फिर जाके अपने बैंक में जमा कर देंगे, और फिर मन में सोच रहे होंगे कि यदि हमको बैंक 10% का रेट देगा तो 5 साल के बाद ये पैसा कितना होगा। तो आप अपने मन में क्या सोची हैं चोरी करने के बाद? यही सोची है ना कि वो अमाउंट कितना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपने बैंक को दे दिया। अब मन में जो आपके कैलकुलेशन चल रहा होगा वो अमाउंट ही तो चल रहा होगा। एक साहूकार किसी को पैसा देता है तो वो यही तो सोचता है कि आज मैंने 1 लाख रुपया दे दिया है तो कई दिनों के बाद कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट ही पूछा होगा कहीं ना कहीं। तो बस वही बात है, और अमाउंट बराबर प्रिंसिपल और ब्याज दोनों हो जाता है, यानी प्रिंसिपल 100% और ब्याज 42.5%। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि जो हमारा अमाउंट आएगा वो 142.5% होगा। ठीक है, अब हम गौर से देखते हैं हमें दिया क्या है। तो प्रिंसिपल 17,650 रुपया,
क्या है तो प्रिंसिपल है, और कितने का मान है तो 100% का, और हमें निकालना कितने का है तो 142.5, ठीक है, जिसमें यहाँ पर हम बोलेंगे 100% मूलधन है और 42.5% का ब्याज है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बस लीजिए कैलकुलेट करिए। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके, बट कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका देखो परसेंटेज इसके परसेंटेज को ख़त्म कर देगा, ठीक है, तो परसेंट लिखो मत, दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, जो इस जीरो को इस जीरो से ख़त्म कर देगा। अब आपको यहाँ पर है ना, आप ये 100 को भूल जाओ एक पल के लिए, बहुत लोग इस 100 को काटने में लग जाते हैं, मत काटना, फ़ायदा नहीं है। 1425 का गुना 1765 के साथ लगाना है, लगा पाओगे बताओ? लगा पाओगे? 1425 इंटू 1765। इस सवाल की कलाकारी ही तो यही थी। इस बार के कंपाउंड इंटरेस्ट में या सिंपल इंटरेस्ट में बड़े कैलकुलेटिव और बड़े प्यारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक सवाल इसलिए तो हमने कैलकुलेटिव दिया है ताकि आप उसको कैलकुलेट करके बताएं। तो 1425 को 1765 के साथ गुना करना है, करके बताइए कितना आ रहा है। अगर आप काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, 5 से काटेंगे तो आपका 20 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 का 2 गुना 10 हो गया, 5 अठे 40 हो गया, 50 25 हो गया, ठीक है। फिर 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, और 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो 5 का 3 गुना 15, 5 का 5 गुना हो जाएगा यहाँ 15 25, फिर 5 का 3 गुना 15, यानी इन दोनों को गुना करके 4 से भाग कर दो। अब देखो गुना भी कैसे करना होता है, अगर आप वैदिक मैथ सीखना चाहते हैं गुना तो देख लीजिए, 353 को 285 के साथ गुना करना है। किसके साथ? देखो 353 को 285 के साथ, ठीक है। मैं आपको क्लास के टाइम पर ही शॉर्ट ट्रिक बताते रहूँगा, वीडियो को कई बार बार रुक कर देखना, मैं एक लाइन में गुना करके दिखा दूंगा यहाँ पे, और वहीं एक लाइन का गुना आपको भी सीखना है। सबसे पहले देखो ये साइड वाला है ना, साइड वाले को अटैक करता है। पहले देख लो 353 285, ठीक है, यहाँ 283 नहीं है 285 है, तो मैं यहाँ 285 लिख दूँ पहले, नहीं तो पता चले गुना किसी और को करना था, कर किसी और को दिया है। अब देखना यहाँ पर ये साइड वाला साइड वाले पे हमला करता है, तो 5 3 पर हमला करेगा, 5 3 पर हमला करेगा तो कितना आ जाएगा 15, जिसका हम 5 लिखेंगे और एक अपने मन में ले लेंगे। देखना पहले एक का अटैक एक के ऊपर हो गया काम खत्म। अब उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा अटैक करेगा, यानी ये 5 5 के ऊपर करेगा और यहाँ पर 8 3 के ऊपर करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड बोलते हैं। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40, और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, 40 और 24 कितना होता है 64, 64 और एक कैरी था, यानी हमारा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 65 का यहाँ पर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, और अब ये एक कट के 6 हमारा कैरी हो जाएगा। समझे? पहले आपका यहाँ पर एक का एक के साथ गुना हुआ, फिर उसके बाद यहाँ ये दोनों का गुना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा होगा, ये वाला इसको अटैक करेगा, ये वाला इसको अटैक करेगा, और ये बीच में इसको अटैक करेगा, ठीक है। तो बोलोगे सर 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 2 6, 15 और 6 कितना हो गया 21, और 8 इंटू 5 40, 40 और 21 61, 61 और 6 67, 67 का 7 हाथ में वापस से 6 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पहले ये सारे लाइन मिटा दे रहा हूँ मैं, 67 का 7 लिखना है और हाथ में हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले एक का अटैक एक के साथ हो गया, ठीक है, फिर ये दोनों का आपस में अटैक हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद इनका ऐसे अटैक हो गया, ठीक है। अब फिर वापस पे वही काम, ठीक है, जैसे पहले एक का अटैक करवाएं, फिर 2 का अटैक करवाएं, फिर 3 का अटैक करवाएं, अब वापस आ जाएंगे, फिर वापस 2 का अटैक करवाएंगे, फिर 1 का अटैक करवाएंगे। इस तरीके से हम लोग करना शुरू करते हैं। तो अब वापस से यहाँ पर देखो, तो अब वापस से इन दोनों का अटैक यहाँ 8 इंटू 3 24, 24 और 10 34, 34 6 40, तो 40 का कितना लिखेंगे 0, हाथ में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और फिर लास्ट में इन दोनों का अटैक यहाँ 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इन दोनों 3 6, 6 और 4 हो जाएगा 10 तुम्हारा, ऐसे करके फाइनली आएगा, ठीक है। तो 100, ये आपका आंसर आ जाएगा 100,755। कितना आ जाएगा 100,755, 100,755। और इसको किससे भाग करना है 4 के साथ, करिए 4 का 2 गुना 8 हो गया, 4 का 5 गुना 20 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 35 4 अठे 32, 35 4 अठे 32, यानी 25188, 25188, 25,188 के करीब में। सही किया ना हमने?
मल्टीप्लिकेशन गलत है क्या? 5 3 15 का 5, एक हाथ में बचा 25 25। अरे 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 गड़बड़ हो गया, यहीं पर गड़बड़ हो गया। एक मिनट रुक जाओ, मुझे मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लेने दो पहले। 5 3 15 का 5, हाथ में एक 25 और 24 49 एक 50 का 0, हाथ में 5 15 और 6 21 21 और 40 61 61 5 66 का 6, हाथ में 6 हो जाएगा 24 और 10 34 34 46 का 0 4 3 2 6 6 4 10 100605 आएगा मेरे भाई। 100605 100605, ठीक है, सही है ना। 100605 आएगा आपका, ये असली मल्टीप्लिकेशन होगा। धीरे करता हूँ तो गलती होती है, जल्दी जल्दी करता हूँ तो गलती नहीं होती है, हो जाता है। 4 × 2 8, 25 20 1 25 20 1 251 151 ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। गुना में ये हो जाता है ना, अगर थोड़ा सा धीरे गुना कर लूँ तो गलती हो जाएगी, तेजी की आदत है इसी वजह से। चलिए एक आधा मैं आपको एक और मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ। बहुतों का बच्चों का डिमांड है कि सर एक और सिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि मानो 1 2 3 को कल के दिन आपको 3 1 2 के साथ गुना करना पड़ जाए, आप कैसे गुना करोगे? थोड़ा आसान लेकर समझते हैं, पल्ले पड़ जाएगा। आप बोलोगे सर देखो पहले 2 को हम 3 के साथ गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी पहले 1 को 1 के साथ गुना करना है, सिंगल को सिंगल के साथ गुना करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है, तो 2 का 2 के साथ 4 और 1 का 3 के साथ 3, तो 4 और यहाँ कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 4 और 3 यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 3 का प्रोडक्ट लगाना है, यहाँ पे 3 का प्रोडक्ट लगाना है तो कैसे होगा? तो बोलोगे 2 एकम 2, 3 3 के 9 और 2 एकम 2, ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर। तो आप बोलेंगे सर 2 × 1 2 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 और 2, तो यहाँ 2 + 9 11 11 और 2 13, 13 का लिखो 3, हाथ में आ जाएगा 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 + 6 7, 7 + 1 कितना? 8 हो जाएगा, और 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3। मतलब 3 अंकों का गुना 3 अंकों के साथ मात्र आप एक लाइन में लेकर आ गए, बिना यहाँ पर गुना के। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की आदत पता है कैसी है, एकदम बेसिक वाली। पहले 2 से गुना करते हैं, फिर 1 से गुना करते हैं, फिर 3 से गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई। आप मेरे को बड़ा से बड़ा गुना दे दो यहाँ पे, मैं उसको सेकंडों में करके दिखा दूंगा। रीज़न यहाँ पर यही है क्योंककि प्रैक्टिस आ गई है। अभी आपको बेशक ये मेथड टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको अपना बना लोगे ना तो आपके लिए टफ नहीं है। जैसे मैं बड़ी से बड़ी संख्या ले लेता हूँ, 763 को मैं गुना, 763 नहीं था ना, ठीक है, 763 को मानो मैं यहाँ पर गुना करता हूँ 982 के साथ। अब आप इसको गुना करके देखो कितना समय लगेगा, आप बहुत तेजी में कर लोगे। सीधा बोलोगे 6 हो गया, 12 और 24 यहाँ पर 36 का 6, हाथ में 3 आ गया, 14 3 17 17 और 27, ठीक है, 34 44 44 हो गया, और यहाँ पर 48, 92 का 2, हाथ में 9 आ गया, ठीक है, 8 7 56 और 54, हमारा कितना हो गया? 110 110 और 9 119 का 9, हाथ में 11, 9 7 63 73 74। आपका आंसर आएगा 749266। मैच कर लीजिए। तो ये आपके फास्टेस्ट होगा, मतलब ये आप जब काफ़ी तेज़ी में करेंगे तो होगा। एक बार कैलकुलेटर निकाल के मैच भी कर लो यहाँ पे, मैच कर, ठीक है। तो तेजी में रखेंगे ना धीरे धीरे, तो देखा कितने कम समय मैंने कर दिया, उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 3 इनको 2 के साथ गुना किया, 6 आ गया, यहाँ पर 8 है, ठीक है, सॉरी यहाँ 12 है और यहाँ 24 है, तो 12 24 36 का 6, 3 आ गया आपका, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कितने तेजी में मैंने कोई भी एक रैंडम संख्या ली और 3 अंकों का 3 अंकों के साथ लपेट दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। और मुझे कितने कम सेकंड के अंदर मैंने इसको सॉल्व किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। मेंस में 200 ऐसे नहीं आता है, मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल आप इस सवाल को समझ गए, हम लोग थे कहाँ पर, हम लोग पहुँच कहाँ पर गए। क्योंकि देखो यहाँ पर है ना, मुझे आपको सब कुछ सिखाना है, मुझे आपको क्वेश्चन सिखाने तो सिखाने हैं, कैलकुलेशन भी मुझे साथ के साथ सिखाते रहना है। कभी ऐसा नहीं होता है कि कैलकुलेशन के लिए अलग से वीडियो देखकर अलग से इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बच्चा पार्टी नाम के हैं, नरेश हैं, कह रहे हैं गुरुजी 285 को 73 के साथ कैसे गुना करेंगे। बिल्कुल नरेश जी, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। आपने कहा कि 285 को मुझे 73 के साथ गुना करना है। अब देख लीजिए आप लोग सभी, यहाँ पे लास्ट मल्टीप्लिकेशन है, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 3 अंकों का गुना मुझे 2 अंकों के साथ करना पड़ जाए, तो मैं कैसे करूंगा यहाँ पे? तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको मान लूंगा 0। जब मेरे पास यहाँ कोई अंक नहीं है तो 0,
ठीक है। और 0 मानने के बाद क्या होगा, आप सबसे पहले देखो एक अंकों को एक अंकों के साथ, एकदम बड़े प्यार से मेरे शब्दों को सुनना, मन में कुछ मत लेके आना, अभी उसको भी मन में लेके मत आना, बस अभी यहाँ पर देखना कैसे करते हैं। बोलोगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 15, 15 का 5 हाथ में 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू 3 24 और 7 बचे 35, 24 और 35 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, बताओ पक्का 59 होगा। 24 और 35 कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 59 आ जाएगा। 59 था और एक आपका कैरी आ गया, यानी 60 का 0 हाथ में आपका हो जाएगा 6, ठीक है। हाथ में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप फिर 3 अंकों का 3 अंकों के साथ करो, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 5 0 और 8 सते 56, तो 56 और 6 62, 62 और 6 68, 68 का 8 हाथ में 6, ठीक है। फिर अब 2 अंकों के साथ करिए, फिर अब 2 अंकों के साथ, तो बोलेंगे 14 और 0 यानी 14 हो गया, 14 और 6 20 का 0 हाथ में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर एक अंकों का एक अंक के साथ कुछ भी नहीं है, तो लास्ट में यहाँ 2 उठा के रख देंगे, 20805 ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए 200 में 200 नंबर लाना है, अगर मेरी तरह इसी तरीके से स्कोर करना है तो ओवरऑल हर चीज़ पर काम करना पड़ेगा। हम आपको यहाँ बहुत आसान रेट दे सकते थे, क्या ज़रूरत था हमको नया और अपडेटेड सवाल बनाने का, यही शब्द यही फ़ायदा होता है अपडेटेड का। आपके दोस्त बेशक भारत में हर जगह हर टीचर से पढ़ रहे होंगे ना, अलग अलग वो किताब लगा रहे होंगे, लेकिन वो इस अपडेटेड शब्द की कीमत नहीं समझते हैं कि अपडेटेड की कीमत असल में है क्या। अगर ये क्वेश्चन अपडेटेड था तो इसका कैलकुलेशन भी अपडेटेड मिला, और कैलकुलेशन अपडेटेड मिला तो आपने कैलकुलेट कर सीखा भी कि कैसे 3 अंकों के 3 अंकों के साथ गुना किया जाता है। अगर यहीं पर मैं यहाँ 2014 या 2017 के सवाल कराता ना, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ यहाँ पर वहाँ 8.5% का रेट नहीं दिया जाता, सिर्फ 8% का रेट होता, और 17,650 नहीं दिया जाता, 17,000 होता, और उनमें आप गुना करके खुश हो रहे होते, अरे हमारा तो सवाल बन गया। अरे बाबू बन गया, लेकिन ये भी तो देखो डेटा कैसा था और अब कैसा डेटा पूछ रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कहीं पर भी अगर कोई भी आप किताब परचेस करते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, पहले आप ये देख लीजिए कि क्या उनकी शीट्स अपडेटेड हैं, क्या उनके क्वेश्चंस अपडेटेड हैं, क्या उनका जो पैटर्न है वो नया है, अपडेटेड है। अगर वो अभी भी पुराने पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं तो आप अपने भविष्य को अंधकार में ना ढकेलें, बेशक नाम कितना बड़ा हो। कहते हैं ना ऊंची दुकान फीकी पकवान, वो वाली काम नहीं करनी है। आपके दोस्त पढ़ रहे हैं कहीं पर तो उन्हें पढ़ने दीजिए, आपको सही कंटेंट पढ़ना है, आप उस पर फोकस कीजिए, बाकी किसी और चीज़ पे नहीं। आ जाइए सवाल देखिए यहाँ पे। इस सवाल में आपसे कहा गया है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इतना, साधारण ब्याज हमें इतना दे रखा है और रेट हमें यहाँ पर 18 से 1/3% दे रखा है, समय 4 साल 3 महीना दे रखा है, तो बोला गया बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, पुलकित कुमार कहते हैं 4 अंकों का 4 अंकों के साथ गुना कैसे करेंगे। आराम से बताएंगे पुलकित जी, जहां पर 4 अंकों का गुना 4 अंकों के साथ आएगा, उसके लिए भी परेशान नहीं होना, अभी बस आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, सारा एक ही दिन सीख लोगे ना, दिमाग में लोड हो जाएगा। तो देखो इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज, क्या दे रखा है बच्चा बताओ, यहाँ पर साधारण ब्याज दे रखा है, और साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 7,480 दे रखा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये बताइए पहले, तो बोलेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 18 से ही 1/3% है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइम हमें कितना दे रखा है, तो बोलोगे सर टाइम जो है वो हमारा है 4 ईयर 3 मंथ, टाइम हमारा कितना है, तो 4 ईयर 3 मंथ है यहाँ पर, ठीक है। तो हमसे बोला गया बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। अब ये भी बताने की बात है, SI बराबर PRT/100 रखिए, काम खत्म हो जाएगा वहीं से। तो हमने कहा सर देखो बात ऐसी है, SI 7,480 बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल, रेट हमारा कितना है 18 तिरके 54 1 55/3, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा 55/3। टाइम की बात करते हैं यहाँ पर। अब जरा इस टाइम को देखोगे गौर से, तो या तो पूरा का पूरा महीने में बदल दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 4 साल में 48 महीने होंगे, 48 और 3 51 महीने, और फिर बाद में जाकर उसको 12 से भाग कर दो, सबसे बढ़िया। क्यों उसको साल में कन्वर्ट करना, क्यों इतना ज़्यादा नौटंकी करना, ठीक है। महीना में है तो महीने में कन्वर्ट करके बाद में 12 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये SI बराबर P/R/T, और यहाँ बट्टे में कितना आ जाएगा 100। तो कभी भी यहाँ बट्टे में 100 लिखने से बेहतर है ना, पता है क्या किया करो, आपको पता है बाद में सब मल्टीप्लाई हो जाना है, तो इनका लाइन खींच के और यहाँ 100 लगा दिया करो, बात खत्म, और इन सबको गुना कर दिया करो, क्योंकि बाद में वो 100 जो है इन लोगों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 स्टेप क्यों बढ़ाने, एक ही साथ हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 3 से हमारा कटा कितनी बार में, 17 बार में, 5 से हमारा कटा 11 बार में, 5 से कटा हमारा 20 बार में। ठीक, अगर हम 11 से देखें यहाँ पर तो काटेंगे इसको 6 बार में 66 हो जाएगा और यहाँ पर 80 बार में। ठीक है, 17 से अगर हम इसको काटें यहाँ पर तो कितनी बार में कटेगा, 40 बार में। तो फाइनली जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ 40 बचा है, यहाँ से 20 और 12 लपक कर यहाँ चले जाएंगे तो 20 और 12 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे सर हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया है, तो 4 × 2 8, 8 × 12 96 और हमारे यहाँ 2 जीरो आ गए, 9,600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल को देखिए क्या बोला गया है। 9 नंबर सवाल में बोला गया है, ए बोरोड अ लोन फ्रॉम बी। ए पैसा किससे लेता है, बी से लेता है। कितने के रेट पर लेता है, 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। 8% के हिसाब से 2 सालों के लिए वो पैसा लेता है। ठीक है, और उस पैसे को वो रीपे करता है। रीपे द लोन विथ अ इंटरेस्ट ऑफ टोटलिंग इतना, द अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय ए इज। कहने का मतलब मान लीजिए कि आपने किसी से कोई लोन उधार लिया। ठीक है, आपने किसी से क्या किया, कोई लोन उधार लिया और कितने का रेट पर लिया, तो 8% के रेट पे। कितने के समय में, तो 2 सालों के समय में। और बाद में पूरा इंटरेस्ट मिलाकर आपने सामने वाले को इतना अमाउंट दे दिया, आपने सामने वाले को इतना अमाउंट दे दिया। तो बोला गया द अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय ए इज, यानी जो पैसा उसने लिया था वो क्या था। तो आपको यहाँ अमाउंट दिया है, आपको रेट दिया है, आपको टाइम दिया है, आपको प्रिंसिपल बोला है। क्या बोला है, प्रिंसिपल बोला है। यानी मिश्रधन दिया गया है, समय दिया गया है, दर दिया गया है और मूलधन पूछा है। तो हमने कहा बता देंगे मूलधन। बताओ यहाँ पे सीधा का सीधा मैं दोबारा से सारे शब्दों को लिख दे रहा हूं। हमारा अमाउंट कितना है, तो 191 है और 864 है। देखते चलो, डेटा एकदम कैलकुलेटिव दिए हैं, दबा के एकदम आंसर देंगे यहाँ पे। रेट कितना है, 8%। समय कितना है, 2 साल है। प्रिंसिपल पूछा है। अभी हम आपको एक बात बोले थे कि आप यहाँ देखा करो कि आपको दिया क्या है। तो अमाउंट दिया है 191,864, ये आपको वैल्यू दी है। और ये किसका वैल्यू है, अमाउंट का। अमाउंट कैसे होगा बताओ, अमाउंट कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो अमाउंट जो है आपको भी पता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है वो पहले कल की वीडियो देखेंगे, यानी पहले साधारण ब्याज का वीडियो नंबर 1 देखेंगे, फिर वो वीडियो नंबर 2 देखेंगे। प्रिंसिपल बच्चे कितना होता है, 100% होता है। और ब्याज कितना होता है, तो रेट इंटू टाइम होता है। रेट 8%, समय 2 साल, यानी ब्याज हो जाएगा 16%। यानी असल में जो ये दिया गया है ये कितने का मान है, तो 116 का मान है। कितने का है, 116 का। और हमें प्रिंसिपल निकालना है, यानी हमें 100 का मान निकालना है। बात खत्म यहाँ पे। तो यही हमारा आंसर है कि हमें भैया जो तुम दिए हो वो 116 का मान दिए हो और हमें निकालना प्रिंसिपल है, यानी हमें 100 का मान निकालना है। ठीक है, अब आराम से चाहो तो काट सकते हो। बाकी देखो ऐसे कटिंग नहीं होता है, तो आप अपना जिस हिसाब से कटिंग करना चाहो कर सकते हो। मैं तो सीधा यहाँ पर देखो ऐसा बोलूँगा कि देखो वही क्वेश्चन यहाँ पर आंसर होगा जिसके इक्याई के स्थान में लास्ट में 4 होगा। देखो कैसे आंसर देते हैं मैं बताता हूँ। मैं इस सवाल को सॉल्व ही नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे इसका आंसर पता है। बोलोगे सर कैसे, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना पता है। ये छोटे छोटे ही तो तरीके सीखने होते हैं जो बाद में जाकर आपको बहुत सुप्रीम बना देते हैं। बोलोगे सर किस आधार पर आपने पता किया यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर डी ही आंसर आएगा। तो मैं बताता हूं आपको किस आधार पर मैंने पता किया, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन का आंसर दे दें। यहाँ पर रॉबिन शर्मा पूछ रहे हैं कि सर प्रिंसिपल कैसे पता किया, गुरुजी कैसे पता किया कि यहाँ प्रिंसिपल पूछा था। मेरे भाई मैं एक बार नहीं, मैं कई बार आप लोगों को ये बात समझा चुका हूँ। यार आप बैंक से लोन लेते हो, आप साहूकार से लोन लेते हो, आप किसी से भी कुछ भी लोन लेते हो ना, तो वो लोन प्रिंसिपल होता है। वो जो लोन है वो प्रिंसिपल होता है, और वो लोन के अंदर जब ब्याज लग जाता है तो वो अमाउंट बन जाता है। प्रिंसिपल की परिभाषा ही नहीं पता चल पा रही है आप लोगों को। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जो पैसा जिसके ऊपर ब्याज लगे। दूसरी बात, एक और बात जरा सोचना, जो वैल्यू दिया गया है वो बड़ा है और जो ऑप्शन में दिया गया है वो छोटा है। यानी ये
ऑटोमेटिक आपको पता चलना चाहिए कि ये अमाउंट है और प्रिंसिपल पूछा है, क्योंकि प्रिंसिपल कभी भी अमाउंट से छोटा होता है, मूलधन कभी भी मिश्रधन से छोटा होता है। ये जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा है और जो पूछा गया है वो काफी कम है, यानी ये मिश्रधन है और मूलधन पूछा गया है, अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल पूछा है। एक तो तरीका ये हो गया पता करने का। दूसरा तरीका, जिस पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं या जिस पैसे को हम लोन पे देते हैं वो कभी भी प्रिंसिपल होता है, मूलधन कहलाता है। तो उसी तरीके से यहां कहा गया ए ने कुछ पैसा उधार लेकर आया है, यार मैं ही किसी से जाऊं उधारी मांग कर लेकर आऊं तो वो पैसा क्या होगा, प्रिंसिपल ही तो होगा। यानी जिस चीज पर ब्याज लगता है, जिस पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है वही मूलधन होता है। तो मैं कुछ पैसे लेकर आया, उस पर ब्याज लग गया और ब्याज लगने के बाद वो टोटल होकर इतना बन गया है, यानी ये अमाउंट है और प्रिंसिपल पूछा है। सिंपल सा हिसाब किताब है। अब यहां पर मैं बता रहा था कि मैं इस सवाल को बिना सॉल्व किए कैसे ऑप्शन नंबर डी टिक करता। दो तरीके से टिक करता। पहले यहां पर मैं ये देखता कि नीचे कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो जीरो को काट सके, नहीं है, यानी मेरा जो भी आंसर आएगा उसके आखिरी में तो मुझे 2 जीरो मिलेगा ही मिलेगा। मेरा जो भी आंसर होगा उसके आखिर में मुझे 2 जीरो मिलेगा ही मिलेगा, पहला तरीका। यहां पर आखिर में 1 जीरो है, यहां 1 जीरो है, इसी ऑप्शन में मेरे 2 जीरो हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। दूसरा यहां पर मेरे भाई आप यहां यूनिट डिजिट का कंसेप्ट देखना, 6 है, ठीक है। 6 को हम किससे गुना करें कि 4 आएगा, बताओ जरा। 6 को हम यहां पर 2 से गुना करेंगे, यूनिट को यूनिट के साथ गुना करने पे यूनिट को मैच करना होता है। अगर हम यहां 6 को 2 के साथ गुना करें तो 2 आना चाहिए, 6 को 2 के साथ गुना करें तो 2 आना चाहिए। 6 को यहां पर इसके 4 के साथ या इस 4 के साथ, देखो 6 को 4 से ही गुना करने पे ना 4 आएगा, 6 चौके 24, यानी यहां पर तब 4 आएगा। यानी पक्का यहां जो भी संख्या कटा होगा ना उसके यूनिट डिजिट में 4 होगा। यहां कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 को 4 के साथ गुना करने पर ही 4 आया होगा, और वो 4 और यहां 2 जीरो मिलकर यहां 400 बना दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है। साहिब कुमार कहते हैं सर प्लीज कहिए सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे। कहने की बात है, सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे। तो देखिए छोटी छोटी बातें साथ के साथ हमें सीखते रहना है, कैलकुलेशन भी। इसीलिए इस सवाल का सीधा सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, 165400, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आता, इसको हम डायरेक्ट आंसर टिक करते हैं। आ जाइए बहुत अच्छे। तो डी फॉर यहां पर क्या बोलेंगे, डी फॉर देवरानी जी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज 10:7 देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। ऐसा भी सवाल होगा, हो सकता है आपको रेशियो दे दे और आपसे यहां पर ब्याज का दर पूछ ले, हो सकता है समय पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। यहां पर जो आपको अनुपात दिया गया है वो किसका दिया गया है, तो मूलधन का और ब्याज का अनुपात दिया गया, और आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है। देखते चलिए आप यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर देखो फॉर्मूला सीधा का सीधा लगाते हैं। देखिए सवाल में सबसे पहले समझिएगा तो रेशियो दिया गया है किसका, प्रिंसिपल का और एसआई का। तो प्रिंसिपल अपॉन एसआई का जो रेशियो है वो कितना है, 10/7 है, लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ टाइम का बात करें तो 5 ईयर दिया गया है और हमसे रेट पूछा है। आपको ये बात पता है अच्छे से यहाँ पर कि जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं एसआई बराबर PRT/100, बस यही फॉर्मूला। जीवन में कुछ ना है, साधारण ब्याज में तो बस यही फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का उपयोग करिए, आंसर है। देखिए जिसके सामने जो होता है वहीं उसकी वैल्यू होती है। प्रिंसिपल के सामने 10 है तो वो उसका वैल्यू, ब्याज के सामने 7 है तो वो उसका वैल्यू, यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं है। तो ब्याज के जगह पर कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। प्रिंसिपल के जगह पर कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट हमें पता ही नहीं, तो R मान लेते हैं। टाइम की बात करें, साल में दिया गया है तो 5 ही रख देते हैं, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार में खत्म। 2 × 7 कितना आ जाएगा, रेट बराबर 14% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पटेल दीक्षित कहते हैं सर फास्ट कैलकुलेशन के लिए कोई यहाँ पर जो है वो टिप्स हो तो बताइए। देखिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए कोई स्पेशल मैं आपको टिप नहीं दूंगा, बस मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कैलकुलेशन जब आए ना तो एटलीस्ट कैलकुलेटर तो मत उठाइए, पहले उसको कैलकुलेट करिए। दूसरा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करिए, जैसे 30 तक का क्यूब, 30 तक का स्क्वायर और कम से कम 20 तक का टेबल याद रखिए। ठीक है, इन चीज़ों को करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको। आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको काफ़ी फोकस होगा, पता चले आपको टेबल ही नहीं आता। अब 17 को 9 के साथ गुना करना है और आप बैठ कर इसको गुना कर रहे हैं,
तो भी तो गलत बात है। गुना ना करके आप सीधा 17 नवा कितना होता है वो याद रखा करिए ना। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल में कहा गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम। ठीक है, यानी साधारण ब्याज जो है यहाँ पर मूलधन का कितना है, 9/35 है। इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम ऑफ द रेट परसेंट पर एनम देन द रेट परसेंट पर एनम इज। यानी यहाँ पर बोला गया है किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है तो ब्याज का दर क्या होगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। आज यहाँ पर तो जो सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है वो कितना बोला गया है, तो बोला गया देखो सेसाई बराबर 9/35 ऑफ द सम। ठीक है, यहाँ पर ऑफ द सम, ऑफ द सम का मतलब ये सम जो शब्द है ना वो प्रिंसिपल के लिए है। ठीक है, सम जो जनरली इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल के लिए करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पर। तो जो एसआई है वो 9/35 ऑफ द सम है, यानी 9/35 ऑफ प्रिंसिपल है। फिर उसके बाद यहाँ कहा गया है कि जो ईयर है इज 5/7 ऑफ रेट। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं टाइम, ईयर को मतलब क्या हो गया, टाइम। टाइम जो है वो बराबर है किसके, तो 5/7 ऑफ किसका, 5/7 ऑफ रेट। 5/7 ऑफ किसका, रेट का। पहले तो यहां पर जो लिखा गया है उसको देख लीजिए। तो आप बोलेंगे सर ब्याज जो है वो 9/35 ऑफ प्रिंसिपल है, टाइम जो है 5/7 ऑफ रेट है। टाइम जो है वो 5/7 ऑफ क्या है सर, रेट है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आराम से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। आप देखिए जो प्रिंसिपल यहाँ मल्टीप्लाई में है वहीं यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो प्रिंसिपल यहाँ लिख देंगे कि नहीं, वहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में कर दीजिएगा। जो रेट यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है उसी रेट को यहाँ लेकर आइएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी एसआई और प्रिंसिपल इस रेशियो में है और टाइम और रेट इस रेशियो में है। और हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमारा फॉर्मूला है एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब पीछे वाले सवाल में हमने आपको ये समझाया था कि जिसके सामने जो होता है उसका मान ले लेते हैं, इसीलिए क्योंकि देखो आप यहाँ पर 10x और 7x भी मानते ना, तो यहाँ का x और यहाँ के x को काट देता। लेकिन ये गलती आप रेट और टाइम में नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। अभी फिलहाल मैं कुछ बात बोलूंगा उसको समझना बड़े अच्छे से। जैसे एसआई अपॉन प्रिंसिपल है, ये दोनों रेशियो हैं, वैल्यू नहीं है। ये दोनों रेशियो हैं, वैल्यू नहीं है। रेशियो और मान में काफी फर्क होता है। रेशियो को रेशियो लिया जाता है, वैल्यू नहीं लिया जाता। यानी असल में अगर एसआई अपॉन प्रिंसिपल का मान 9/35 है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये 9x है और ये 35x है। और ये t अपॉन r का मान 5/7 है, तो आप ऐसा कह सकते हैं 5y है और 7y है। क्योंकि रेशियो को हम हमेशा किसी ना किसी वेरिएबल के साथ जोड़ कर लिखते हैं, नहीं तो फिर हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो एसआई के जगह पर कितना लेंगे, 9x यहाँ ले लेंगे, और प्रिंसिपल के जगह पर कितना ले लेंगे, 35x ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रेट के जगह पर कितना ले लेंगे, तो 7y ले लेंगे, और टाइम के जगह पर कितना ले लेंगे, 5y ले लेंगे, और बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा आपका, ये x इस x को काट देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने, अब बोलो, अब एक बच्चा इसमें ये भी आ जाएगा, सर पीछे आपने रेशियो क्यों नहीं लिया, आपने इसको 10x और 7x क्यों नहीं लिया। अगर हम यहाँ ले भी लेते, मानो एक पल के लिए इसको हम 7x बोल देते और इसको हम 10x, तो x आपका ऑटोमेटिक x को काट देता, क्योंकि मुझे पता था कि ब्याज और प्रिंसिपल का कॉमन जो रेशियो है वो कट जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं लिया था। बाकी ले भी लेते तो कोई परेशानी नहीं होती उस चीज से। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया, जिसके सामने जो होता है वो रेशियो लिख देते हैं, आराम से लिखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, अगली बात यहाँ पर करें तो ठीक, कोई परेशानी की बात यहाँ तक सही लिखा ना। एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम इफ रेट नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली 5/7 ऑफ टाइम ऑफ रेट परसेंट। एसआई के जगह पर 9 है, प्रिंसिपल इतना है, और रेट के जगह पर 7 है, और टाइम के जगह पर 5 है। आ जाइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। फिर 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और यहाँ 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा बच्चे किसके, तो y × y यानी y का स्क्वायर के। क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड।
4 को इधर भेजा तो 36 हो गया, 7 × 7 49 हो गया। y का स्क्वायर 36/49 है। तो अगर हम इसी संख्या में दोबारा से सबको रूट कर दें, यहाँ पर रूट कर दें तो y का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 36 का रूट 6 और 49 का रूट 7, यानी y की वैल्यू इतनी होगी। लेकिन क्या हमें y की वैल्यू से मतलब है? नहीं, हमें जो यहाँ पर मतलब है वो मतलब है यहाँ पर किससे, तो यहाँ पर हमें मतलब है रेट परसेंट पर एनम से, यानी हमें तो रेट से मतलब है। तो अगर हमें यहाँ पर रेट की वैल्यू निकालनी हो तो r का मतलब 7y होता है। r का मतलब कितना होता है? 7 इंटू y का मान, y का मान 6/7 है, काटेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6%। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई टेंशन की बात है? बताइए। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हम आपके मन में क्लियर करते चल रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो सकता है ये वीडियो को बाद में कई सारे बच्चे देख रहे हो सकता है तब उनके मन में डाउट आ सकता हो। इसी वजह से मैं पहले ही ऐसा क्लियर करके चलता हूं ताकि किसी के मन में कभी भी कोई डाउट ही ना आए और वीडियो को देख के वो आसानी से समझ जाए कि मैंने यहाँ जो है सवाल कहना क्या चाहता था और आपने किया क्या है। ठीक है, तो ब्याज बराबर हमारा इतना हो गया, बड़े प्यार से हमने यहाँ पर लिख दिया, y का मान निकाल दिया और हमने यहाँ रेट निकाल दिया। आज ये एक और क्वेश्चन एमटीएस के स्क्वायर का। ठीक है, एमटीएस के स्क्वायर का नहीं, मतलब एमटीएस क्वेश्चन है 19 अगस्त 2019 का। सवाल में क्या बोला है देखिए जरा। पूजा गुप्ता कहती हैं सर समझ नहीं आया, 11 नंबर को वो रिपीट करने को कह रही हैं। मेरे भाई पूजा जी, आप एक बात समझिए ज़रा, यहाँ पे आप यहाँ पर सवाल को देखिएगा तो आपको बोला गया है साधारण ब्याज बराबर 9/35 ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर 9/35 ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ पर प्रिंसिपल को यहाँ उठा के लेके आ गए, प्रिंसिपल और रेट का ये रेशियो हो गया। मैं यहाँ पर है ना इसी सवाल को पूजा जी आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पता है पूजा जी क्या कहा गया था। देखिए सभी चीज़ों को हम यहाँ मिटा देते हैं, आप समझ जाएंगे, बड़े आराम से समझ जाएंगे। देखिए ये सभी चीज़ों को एक पल के लिए मिटा दिया, टेंशन मत लीजिए, कहीं गायब नहीं हुआ है, 2 मिनट में आ जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा ना, अभी समझ में आ जाएगा। आपका सवाल में यहाँ बोला गया है जो आपका साधारण ब्याज है वो 9/35 है, किसके, तो 9/35 ऑफ प्रिंसिपल है। और देखिए मैंने आपको ये कहा इस सवाल में कि आप सवाल को देखो तो SI बराबर इतना P दिया गया है, टाइम बराबर इतना R दिया गया है। तो SI के जगह पे 9/35 P हमने लिख दिया है, प्रिंसिपल के जगह पे P लिख दिया है, R के जगह पे R लिख दिया और T के जगह पे 5/7 R हमने एज इट इज मेंशन कर दिया है। जब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो R² का मान 36 आ गया, जहाँ से हमने सॉल्व किया तो R की वैल्यू हमारी 6 आ गई। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ टाइम पूछा गया होता ना तो R की वैल्यू को यहाँ पर 6 रख देते तो हमें टाइम निकल के आ जाता।
ठीक है, चलिए आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है आपका एमटीएस का, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कल और बढ़िया बढ़िया सवाल करवाएंगे और नया टाइप करवाएंगे कल, ठीक है। आ जाइए, सवाल को देखिए। बोला गया सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज इतना एट 8% पर एनम इन इतना ईयर, ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम इन 8 ईयर। ये आपका एक बढ़िया सवाल है, ठीक है। और ये सवाल मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप करके आ जाइएगा एक बार यहाँ पर इस सवाल को। आप लोग इसका ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, आप लोग इसका फोटो ले लीजिए। अभी 5 बजे से यहाँ पर जो है क्लास है, बिल्कुल। यहाँ से हम आपको क्वेश्चन कल कराएंगे, एकदम नया टाइप, फ्रेश टाइप कल आपका होगा, ठीक है। मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने समझाए हैं। और ये 2 क्लासेस को आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा रिवाइज करके आना है, ताकि कल की क्लासेस में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले। आप सारे टाइप, सारे कैटेगरीज का जो है वो एक तरीके से देख पाएँ, और शीट आपको मुश्किल से 2 या 3 क्लासेस के अंदर मिल जाएगी। हाँ, हिंदी में सम को कैसे समझें? अरे मेरे भाई, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का इतना है। अब इसमें आपको क्या समझना है ये बताओ पहले। मूलधन शब्द हिंदी में प्रिंसिपल को बताता है, और मिश्रधन जो है वो अमाउंट को बताता है। बताओ, ठीक है। तो यहाँ तक जितना जो है हमने आपको कंप्लीट कराया है उतना आप लोग कंप्लीट करिए। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी भी होगी, और कल के क्लास में हम लोग टाइप भी ज़्यादा कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। आज जो है देखो, पहली दूसरी क्लास में मैं चाह रहा हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, लेवल बढ़े, इसी वजह से मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। चलिए, फोटो ले लीजिए। देखो स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को नोट कर लो ऐसे, ठीक है। 2 मिनट रुक गए हैं, उतार लीजिए कॉपी में, यहाँ पे लीजिए, छाप लीजिए आप लोग, ठीक है। कॉपी कलम से लिख लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिए, या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। संतोष कह रहे हैं सर, आए फ्रेशर एमटीएस का एग्जाम दे या नहीं? बच्चे पेपर देने ज़रूर जाओ, पेपर देना अति आवश्यक है, पेपर को नहीं छोड़ा करते।